ये देखें, मैंने गोश्त को नमक और विनेगर के पानी से धोने के बाद तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और फिर भी मैं इस बास्केट के नीचे एक इस तरह से ट्रे रख रही हूँ ताकि अगर कोई पानी गिरे तो वो इसमें गिरे, हमारे काउंटर पे ना गिरे। तो इस तरह से अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ और जिस तरह से मैं खुद इस मटन को फ्रीज़ करती हूँ। आप किसी भी किस्म का गोश्त, चिकन ले लें, मटन ले लें, आप बीफ ले लें, इसको आप इस तरह से फ्रीज़ करें। ये एक ट्रे ले लें, इस तरह से प्लास्टिक के लिफाफे आपके पास होने चाहिए जो कि आप उसके ऊपर बिछा सकें। ट्रे के ऊपर पहले आप ये इस तरह से बैग बिछाएं और उसको फिर इन पीसेस को इस तरह एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पे रखते जाएंगे। इसका टिप ये है वो कि बाज़-औक़ात हमारे मेहमान आ जाते हैं तो हमने एक अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बनाया होता है नॉर्मल, लेकिन हमें ज़्यादा मीट की ज़रूरत होती है तो अगर हम 2 पैकेट निकालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम 1 पैकेट निकालते हैं तो वो कम होता है। तो इसमें एक आसानी ये होगी कि आप सारा मीट जब फ्रीज़ हो जाएगा, फ्रोज़न मीट को एक बड़े पैक में फ्रिज में रख देंगे और उसमें से जितना चाहें आप मीट निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी सब्ज़ी में डालना है तो हमें उसके लिए थोड़ा चाहिए तो वो आप फिर थोड़ा मीट निकाल के उस तरह से उसको सब्ज़ी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एक पैकेट के झंझट से आपको निजात मिल जाएगी और पूरा बैग मिलेगा जिसमें से आप अपनी मिक़दार से मीट निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये है इसका टिप। लेकिन अगर आप इसमें से बोनलेस भी यूज़ करना चाहें तो आप बोनलेस भी निकाल सकते हैं। ये दूर दूर ये पीसीज रख दिए। मैं एक और बैग इस पे बिछाऊंगी इस तरह से। मैं सारा मटन ऊपर अलहदा-अलहदा रख लूँगी और फिर इसको तकरीबन आप अगर तो हो सके तो ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दें, वरना आप 3 से 4 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। और फिर इसको अलहदा करके हम पैकेट बनाएंगे, वो ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में से जब निकालूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसको मैंने किस तरह से फ्रीज़ किया। ये देखें, ये मटन जो हमने 24 घंटे पहले फ्रीज़ किया था, यानी फ्रीज़र में रखा था, उसको धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ लेयर्स में उसको फ्रीज़ किया था। तो इसको हम अब एक पैकेट में 1 या 2 पैकेट में डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप बड़े पैकेट, 1 पैकेट भी बना सकते हैं, इस तरह से जिप लॉक में भी डाल सकते हैं और इन बैग्स में भी डाल के आप उसको फ्रीज़र में एक बड़ा पैक बना के रख सकते हैं। ये देखें, ये आसानी से अलहदा हो जाएगा। इसके आप इस तरह से पीसेस कर लें और इस तरह जिप लॉक में डालते जाएं। चौबीस घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा भी आप इस तरह रख सकते हैं, या कम से कम आप 4 से 5 घंटे तो ज़रूर रखें।
तरह ये चिकन भी वॉश करने के बाद मैंने फ्रीज किया था, तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं फ्रीज़र में डाले हुए। ये मैं इस तरह के जो बैग्स आते हैं उसमें डाल के फ्रीज करती हूँ। आप इस तरह अगर अलहदा ना हो आसानी से तो इस तरह से अलहदा करके तो आप ये देखें, इस तरह से मैंने मटन का यानी बकरे के गोश्त का एक पैकेट बना लिया है। आप इतने बड़े 2 से 3 पैकेट भी बना के रख सकते हैं या एक पैकेट भी बना के रख सकते हैं। इसी तरह ये चिकन थाइस थी जो कि मैंने पैकेट बना लिया। इस तरह से फ्रीज़ करने का एक फ़ायदा ये है, और जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी मीट चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये सारा भी बनाना चाहें तो सारा बना सकते हैं। अगर थोड़े से पीस चाहिए और वो भी आप बनाएं तो वो भी बोनलेस भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह ये तो चिकन थाइस हैं, लेकिन अगर चिकन ब्रेस्ट हैं तो उनको भी आप फ्रीज़ इसी तरह से करें। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ सैलड बनाने के लिए या एक सर्विंग का सैलड बनाने के लिए एक चिकन ब्रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उस तरह से आप एक चिकन ब्रेस्ट निकालें और वो सैलड में डालें या उसको ग्रिल करें या उसको एयर फ्रायर में डाल के आप बना सकते हैं। इसी तरह किसी बच्चे को भी ज़रूरत होगी तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 पीस निकालेगा और उसको अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस तरह से अगर आप गोश्त फ्रीज़ करेंगे, मैं तो कहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही फ्रीज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और आसानियाँ पैदा करें। तो इंशाल्लाह आपको ये टिप अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप जो मीट लाएंगे उसको इसी तरह से फ्रीज़ करें और खुश रहें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।